वाला रही। मुझे पड़ोसी मुल्क के एक बहन का फ़ोन आया, वो कहते मेरी उम्र सिर्फ़ महज़ 25 साल है और 25 साल की उम्र में मैंने अब तक 3 शादियाँ 4 शादियाँ कर ली है, तो अब मेरी ग़ालिबन चौथी शादी है या 5वीं शादी है, ऐसे उसने कहा ज़हन में नहीं है। तो अब जो 5वीं शादी है इससे पहले शोहर को बताना ज़रूरी है कि मैंने 5 शादी पहले की हुई है, तो या 4 शादी पहले की हुई है, तो इसके लिए शरीयत मुतहरा क्या है? सबसे पहले तो आप परेशान हो गए होंगे थंबनेल को देखकर कि औरत तो 1 शादी कर सकती है, 4 शादियाँ उसने कैसे कर ली है? तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएँगे कैसे की है और इसका रीज़न क्या और कैसे कर सकती है औरत 4 शादियाँ, ठीक है? तो अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, पहली दफ़ा आपने हमारी शक्ल देखी है तो कोशिश कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो कर आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़रीन, बात ज़हन में रखें कि वो औरत थी जिसने एक शादी की, उसको तलाक हो गई, ठीक है? दूसरी शादी की, उसने भी उसको तलाक दे दी, तीसरी की, उसने भी तलाक दे दी। अब वो चौथी शादी करने जा रही है। अब चौथी शादी से पहले जो जिस बंदे के साथ करने जा रही है, क्या उसको बताना ज़रूरी है कि मेरी चौथी शादी है? तो ये था, बात समझ आ गई? पहले की उसने उसको तलाक मिल गई, दूसरी में भी तलाक मिली, तीसरी में तलाक मिल गई। अब ये मुझे पता नहीं तलाक़ें क्यों मिली है, ज़ाहिर बात है 1 दे, 2 दे, कुछ न कुछ गड़बड़ तो औरत में होगी। अब चौथी जो बीवी है, वो उसको बताना ज़रूरी है। उसने मुझे बताया कि मौला साहब, मेरे शोहर के इसरार पर पहले तो मैंने उसको एक बताया था कि मेरी 1 शादी हुई पड़ी है, लेकिन उसने इसरार किया कि फिर मैंने उसको बताया कि मैंने 2 और शादी की है, मेरी कुल 3 शादी है या 4 शादी है। तो अब मेरे शोहर मुझसे ख़फ़ा है, अब मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, शादी से पहले इंसान को कुछ छुपाना नहीं चाहिए, ठीक है? इस मामले के अंदर आपकी 3 शादी अगर आप नहीं बताएँगे तो ज़ाहिर बात है, कोई वक़्तन-फ़वक़्तन मौका-महल के एतबार से बात उसको पता चल जाएगी कि इसने फला। तो कोशिश करें कि जितनी कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो छुपाने वाली है। हाँ, ज़िना हो जाए, कोई ऐसा मसला हो जाए, मतलब छुपा लेता है, नहीं बताता है। शौहर जो है कुछ भी कर ले, नहीं बताना चाहिए इंसान को, ताकि उसका घर बस जाए। तो एक बात ज़हन में रखिए, चाहे कुछ भी शौहर कह ले, तुझे वास्ते दे दे, कुछ भी कह दे कि बताओ तूने कुछ किया कि नहीं किया, तो झूठ बोल दे, ताकि उसका घर बस जाए, लेकिन बताए ना। बता दी तो शौहर के दिल में नफ़रत पैदा हो जाएगी, ठीक है ना? तो कभी भी शौहर को वो बातें नहीं बतानी चाहिए माज़ी में, उससे कोई जो हो सको हो गया, गुज़र गया। अगर शौहर कहे भई ये काम कर लो, कसम खा दो, कसम खा लो भाई, बाद में उसका कफ़ारा दे दो उसका, ठीक है? कसम का जो आपने कसम खाई है, उसका जो है ना वो कर लीजिए, जो उसका कफ़ारा वो अदा कर लीजिए। तो अल्लाह से माफ़ी माँग लीजिए। तो बहरहाल ये ना करें। अब इसने उसके इसरार पर उसने बता दिया, भई मेरी तो पहले 3 शादी हो चुकी थी। अब उसने प्यार मोहब्बत से पूछा तो था, लेकिन अब वो बता तो दिया उसने, अब वो परेशान है। अब वो कहता है मैंने नहीं आपसे रखना, मैंने आपको छोड़ना है, आपको झूठ बोला मुझसे आपने। तो लिहाज़ा या तो पहले आपको बता देना चाहिए था, ठीक है? अगर आपने छुपाया है तो फिर ये चीज़ छुपने वाली तो है नहीं, तो फिर बाद में छुपा ही रखना था इसको आपने। तो लिहाज़ा इसमें आपकी गलती है, आपने छुपाया क्यों? क्योंकि निकाह जैसा मुक़द्दस अमल है, पहले सब कुछ बता दो भई ये सूरत हाल है, ऐसे है, अगर आप करना चाहते तो कर लीजिए, नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। तो ये तमाम चीज़ें पहले क्लियर होनी चाहिए ये वाली। तो अब आपके साथ मामला है, अब देखिए हम दुआ ही कर सकते हैं आपके लिए, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फ़रमाए, आपका घर बसाए अल्लाह तबारक व तआला। तो बहरहाल ये आपने बुरा ठीक नहीं किया, ऐसा करना है आपने। पहले बताया नहीं, बाद में बताया तो परेशान हो रही है आप। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप याद रखें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो कर आगे शेयर ज़रूर।